मम्मी, आज चाचा जी के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। लगता है काफी औरतें खड़ी हैं। चिंकी ने छत के ऊपर से देखा। हमें क्या है, वैसे भी हमें क्या लेना देना, उनकी वो जाने। तो जल्दी से कपड़े सूखने डालकर नीचे आ जा। कंचन ने तेज आवाज में कहा। मम्मी, मुझे चाची के घर जाना है, रिंकी के साथ खेलना है। वो मेरी बहन से ज्यादा अच्छी दोस्त थी। हम कितनी मस्ती करते थे, कितने खुश रहते थे साथ में। एक साथ स्कूल जाते थे, साथ में पढ़ते थे। आप लोगों की जब से लड़ाई हुई है, हम दोनों की बातें भी बंद हो गई और आपने मेरा स्कूल भी बदलवा दिया। अब तो हम मिल ही नहीं पाते हैं। चिंकी ने रुआंसी होकर कहा। चिंकी, अब तो रिंकी को भूल जा। अब उन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना ही हो सकता है। हम लोगों के दिलों में जो गांठें पड़ गई हैं, वो कभी नहीं खुल सकती। एक बार गांठ लग जाए तो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। कंचन भावुक हो गई। अभी पिछले साल तक सब सही था। कंचन के पति शोभित और देवर नीलेश आपस में मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे। दोनों के 2 बच्चे थे। रिंकी और चिंकी हम उम्र थी, सभी मिलकर रहते थे। कंचन की सास इस दुनिया को छोड़ जा चुकी थी और ससुर जी का लंबा चौड़ा व्यापार फैला था। दोनों भाई शोभित और नीलेश मिलकर पिता का व्यापार संभालते थे। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम व विश्वास था। शोभित नीलेश पर और नीलेश शोभित पर जान देता था। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कंचन और उसकी देवरानी सुरभि भी मिलकर बहनों की तरह रहती थी। वो कहते हैं ना, ज्यादा प्रेम हो तो किसी की नजर लग जाती है। एक दिन शोभित के पापा की अचानक हृदय आघात से मृत्यु हो गई। सब कुछ अचानक हो गया और उन्होंने अपनी वसीयत भी नहीं लिखी थी। अब लोगों ने आपस में दोनों भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में वाद विवाद, बहस छिड़ गई। जायदाद को लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शोभित का कहना था कि वो नीलेश से बड़ा है और उसने पिताजी का व्यापार काफी मेहनत से कंधा मिलाकर खड़ा किया है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। वहीं नीलेश का कहना था कि छोटा हूं तो क्या, बाद में वो भी तो मेहनत करके पिताजी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले गया था। मेहनत दोनों भाइयों की बराबर थी तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। सुरभि और कंचन ने समझाया, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले की तरह साथ रह लेंगे। शोभित का कहना था कि वो अब पिताजी की जगह है तो बिजनेस उसके अनुसार चलेगा और नीलेश को हर बात माननी होगी। उधर नीलेश का कहना था कि उसे भी बिजनेस करना आता है, अब वो बच्चा नहीं है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। एक दूसरे पर झूठे इल्जाम लगाए गए और दोनों भाई अलग हो गए। घरों का बंटवारा हो गया, व्यापार अलग अलग हो गया, आपसी बोलचाल भी बंद हो गई। रिंकी और चिंकी भी काफी दुखी थी, उनका भी बोलना बंद हो गया। कंचन बुरी यादों से बाहर आई। चिंकी ने फिर पूछा, मम्मी, क्या रिश्तों में पड़ी गांठें खुलती नहीं है? कंचन सोच में पड़ गई और बोली, क्यों नहीं, रिश्तों में पड़ी गांठें खुल भी जाती हैं। दोनों ओर से कोशिश हो तो सब संभव है। तभी पड़ोसन ने बताया कि सुरभि जो गर्भवती थी उसका पांव फिसल गया है। सभी औरतें पूछने गई पर उसे अस्पताल कोई ना लेकर गया। वो कराह रही है और नीलेश बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। कंचन ने सुना तो वो सुरभि के घर की ओर भागी। उसने ऑटो बुलाया और चिंकी को रिंकी के साथ छोड़कर सुरभि को अस्पताल लेकर गई। वहीं से शोभित को फोन कर दिया। शोभित भी दौड़कर अस्पताल आ गया। शोभित ने अस्पताल की सारी औपचारिकता पूरी की। उधर सुरभि को पूरा वक्त था, तुरंत ऑपरेशन किया गया। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कंचन ने सुरभि की एक बहन की तरह देखभाल की। नीलेश रात को ही रवाना हो गया। सुबह जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा भैया और भाभी वहीं मौजूद थे। थोड़ी भी देर हो जाती तो बच्चे को बचाना मुश्किल था। ये सही वक्त पर ले आए। डॉक्टर ने जब कहा तो नीलेश के मन का मैल धुल गया। भाभी, मैंने आपको और भैया को कितना बुरा कहा, झूठा इल्जाम भी लगाया, पर आपने मेरे बच्चे और पत्नी को बचाकर मुझ पर एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं घर की बड़ी हूं, यह तो मेरा फर्ज था। खून के रिश्ते जरा से झगड़े में खत्म नहीं होते हैं, ये रिश्ते तो सदा ही रहते हैं और ये मेरा भी बेटा है। शोभित और नीलेश गले मिल गए। सारे शिकवे गिले दूर हो गए। कंचन ने 1.25 महीने सुरभि की अच्छे से देखभाल की। दोनों भाई पहले की तरह बोलने लगे। व्यापार घर अभी भी अलग था पर मन एक हो गए। रिश्तों में पड़ी गांठें खुल गई। चिंकी और रिंकी भी पहले की तरह साथ ही एक ही स्कूल में जाने लगी। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, परिवारों में दरार आ जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है,
पर खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। बरसों बाद भी परिवार एक हो जाते हैं, रिश्तों में पड़ी गांठें खुल भी जाती हैं। बस एक बार कोशिश तो कीजिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।